ओहो। प्रणाम सर। देव संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं जोधपुर राजस्थान से एक स्टूडेंट जिनका नाम है अक्षय ज्योत रत्नु जी। अक्षय जी, प्रणाम करता हूं आपको। प्रणाम सर। सॉरी, आप थोड़ी सी प्रार्थना कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं कोई बात। आप पूरा कर लीजिए। हो गया? जी सर। अक्षय जी, आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। जी सर। क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप? मैंने बीए कर रखा है रामजस कॉलेज से, आपके पड़ोसी कॉलेज। अच्छा, रामजस में थे आप? वाह। आपका पड़ोसी। ऐसे दीवार फांद करके वहां पहुंच जाते थे हम लोग। फिर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट से मास्टर इन सोशल साइंस किया यहीं बम्बई में जी। उसके बाद में फॉर द टाइम बिंग मैंने वकालत के लिए लॉ भी शुरू कर दिया, बट मेरी प्राथमिकता ये थी ही नहीं। मैंने लॉ बस फॉर द टाइम बिंग किया। मैं सिविल सर्विसेज की मूल तौर पे तैयारी कर रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से। अक्षय जी, आप पहले कंटेस्टेंट जो अपने कोई कंपेनियन नहीं लेकर आए हैं। सर पापा का लगभग तय था आना, पर उनका डायबिटिक और बीपी का इशू है, तो अभी रिसेंटली उनका किडनी का क्रेटिनिन लेवल सडनली बढ़ गया। और माता जी का फिर मैंने सोचा ले आऊं, बट मेरी बिग सिस्टर की अभी जस्ट रिसेंटली डिलीवरी हुई है। तो माता जी भी इस कारण आ नहीं पाई। किसी मित्र वगैरह को नहीं लाए आप? यूपीएससी की रेस में है सर, मित्र समय के साथ जड़ जाते हैं, वक्त ही नहीं रहा और सब छूट गए पीछे। आज मेरे गार्जियन तो आप है सर, क्योंकि मैं आप ही को सबसे ज्यादा जानता हूँ यहाँ। अब मैं तो वहां बैठ नहीं सकता हूँ। नहीं, बट मोरल सपोर्ट तो मेरे आप नहीं, हमेशा रहेगा आपके साथ, और हम सबका साथ है आपके मोरल सपोर्ट के लिए। अक्षय जी, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे, तो हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। आज की हमारी एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। जिंदगी विद ऋचा नाम से एक शो होस्ट करते हैं। हमारे मंच में इनका आना हमेशा ही खुशी और मुस्कुराहट का संकेत होता है, इसलिए अब मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती ऋचा जी से प्रकट होने के लिए आग्रह करूंगा। ये देखिए, हम एकदम सही कह रहे थे कि नहीं? जब भी हमारे शो में आते हैं इनके चेहरे की मुस्कान जो है कभी जाती नहीं। तो ऋचा जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते। ऑलराइट अक्षय जी, आप सिविल सर्विसेज में ही क्यों जाना चाह रहे हैं आप? सर, सिविल सर्विसेज में जाने के 2 रीजंस है। पहला तो आई थिंक जेनेटिकल, परिवार में, परिवेश में, और दूसरा जेन्यून मेरा खुद का रीजन है, क्योंकि मैंने खुद दिल्ली में पढ़ते हुए भी मैंने एनजीओज में काम किया था पढ़ाई के साथ, और फिर टाटा इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई की जो सामाजिक विज्ञान संस्थान है। तो मेरा खुद का इंक्लिनेशन, जो मेरा अंतर्मन है, वो सामाजिक कार्यों में ही संलग्न रहता है। तो इस खातिर मेरा इस सेवा में आने का। बार बार जब आप समझा रहे हैं हमको, ऐसे ऐसे आपका हाथ जा रहा है, भाई साहब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूं? टैटू है इनके हाथ में। हाँ, क्या लिखा है? भवनीता। अच्छा, ये बताइए कौन है ये? सर बस जैसा सवाल आपने पूछा वैसे ही अक्सर जो है सवाल पूछ के एक डार ना बना मतलब लेते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है? ये मेरे माता पिता का नाम मैंने जोड़कर अपने राइट हैंड में लिखवाया है। अच्छा, हमने सोचा कि आपकी कोई प्रेमिका है जिसकी वजह से आपने लगा लिया हाथ पे। बहुत से लोग ऐसा लगा लेते हैं, अपनी प्रेमिका का नाम लगा देते हैं। जी जी जी, ऑलराइट। तो माता पिता के बारे में आपने सोचा, ऐसा ही क्यों सोचा आपने? ये रीजन सर आज तक जो है अज्ञात ही रहा है। इस राष्ट्रीय पटल पर मैं बता ही देता हूँ जी जी, कि जब मैं बम्बई में पढ़ता था और पिताजी जो है पैसे भेजते थे, महीने की खर्ची आती थी, और मैं बड़ा स्पेंड थ्रिफ्ट था दोस्तों के चढ़ाने पर कि भाई आज तो अक्षय ट्रीट देगा, तो अक्षय उसमें जो अपना जो 100% जो आया हुआ है महीने का 90% एक साथ बिल में ही दे देता था। तो मेरे को रात को घर में आकर रिग्रेट हुआ कि ऐसे तो काम कैसे चलेगा, पैसा पूरा जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी पापा का नाम, जो कि पिताजी पैसे भेज रहे हैं, उन दोनों के नाम को जोड़कर एक टैटू बनवा लूं, वो भी राइट हैंड में, ताकि जब भी पैसा देना हो याद रहे तो ये आपको। रात मुझे तो मेरा ये हाथ मुझे रोक लेगा। बट ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा फिर भी होता, पैसा जाता रहा। ऐसा होता तो सारे टैटू वाले ही करोड़पति होते। माता पिता को मालूम है इसके बारे में? माता पिता को जब मैं आया घर पे तो पता चला, उन्होंने पूछा किसका नाम दबा के आ गए हो, और जब हमने बताया कि भाई आप ही दोनों का नाम है, तो बहुत गुस्सा हुए कि जो बम्बई में कूल कल्चर है, जो छोटे शहरों में फूल कल्चर है, तो उन्होंने
क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को कि ये जो इम्पल्सिव फैसला था ऐसे करवाना और अब आजीवन रहने वाला है, तो हाँ, तो अप्रिशिएट। लेकिन आपको समझाना चाहिए कि आजीवन आपका साथ रहेगा हमारे हाथों। साथ तो था पर खर्चा नहीं रुका, तो माता पिता ने भी बोला कि व्यर्थ ही किया तुमने। बहरहाल हमारे पास एक वीडियो है आपका, उसे हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मैं अक्षय ज्योत रत्नू 26 साल का हूँ, जोधपुर राजस्थान से, और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से। परिवार और जो पूरा फैमिली में है माहौल ही ऐसा है, सभी के सभी ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज में ही जुड़े हुए हैं। तो शुरू से हम जेनेटिकली एक था पैदा होते ही कि हाँ जाना तो सिविल सर्विसेज में है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। मैं दिन में घर से बाहर नहीं निकलता हूँ क्योंकि दिन में निकलने पर आस पड़ोसी या कोई ना कोई मिल जाएगा, फिर वो पूछेगा कि बच्चा क्या चल रहा है करियर में, और उसका जवाब मेरे पास है नहीं। मेरे दिमाग में फिर वो बातें जो है 1 हफ्ते तक चलती रहेगी, क्यों मेरे चाचा जी ने मुझे ऐसा बोला, मैं निठल्ला हूँ, क्यों पड़ोस वाली आंटी ने ऐसा बोला, अभी तक इसका नहीं हुआ, मेरे बच्चे का तो सिलेक्शन हो चुका है, ओ हो, इस पे इतना खर्चा किया, क्या मिला। तो इस तरीके की बातें मेरा मनोबल तोड़ती है। इस उम्र के मेरे जो लोग हैं आमतौर पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं, और मैं प्लेसमेंट्स छोड़कर तैयारी कर रहा हूँ, और फिर भी जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे एक दबाव का एहसास होता है कि मेरे पिताजी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं उन पर निर्भर अब नहीं रह सकता। इसलिए केबीसी की धनराशि को जीत का मेरा प्राथमिक लक्ष्य यही है कि इस धनराशि का प्रयोग मैं आने वाले 2-3 साल में अपनी तैयारी में उसका सदुपयोग करूं। भाई साहब, I'm shivering। ज्यादा घबराहट हो रही है, बट मेरा साथी सिर्फ मेरा ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पर मैं लाखों लोगों को पछाड़कर यहाँ तक आ चुका हूँ। तो भगवान की कृपा रहेगी तो मैं अंदर भी जाकर अच्छा कर पाऊंगा अपने ज्ञान के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई आपको। जितनी ईमानदारी से आप बात करते हैं ना अक्षय जी, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप मान जाते हैं कि भैया ये हमें बाहर जाएंगे तो लोग ऐसा ताने मारेंगे, और आपको कोई उसमें खेद नहीं हो रहा। खेद हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आप उसका बयान कर रहे हैं ना, वो कोई दुख की बात नहीं लग रही, क्योंकि आप प्रयत्नशील हैं। मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि जब मैं तैयारी करना छोड़ दूं, पढ़ाई छोड़ दूं, उसके बाद मुझे कोई निठल्ला बोलेगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। जी, तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद आकर बोलना कि आप असफल है या कुछ फेलियर्स है। आप इस बात को अपने दिल में बिल्कुल मत रखिए, निराश मत होइए। आपका स्वभाव जो है ना, जो हमने देखा है थोड़े ही समय में, वो हमको लगता है आपको ले जाएगा बहुत दूर। हम सब आपके साथ हैं, और आपकी तैयारी में हम अपना योगदान तो दे नहीं सकते, लेकिन मनोबल अवश्य आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये उंगली मोड़ना छोड़ दीजिए, अपने ज्ञान के ऊपर आप ध्यान रखिए, और जितने आंसू आपके आए हुए उनको पोंछ लीजिए। छोटा सा टिश्यू बॉक्स रखा है वहां पर, और रिलैक्स हो जाइए एकदम। थोड़ा हाथ वाथ ऐसे घुमाइए ऊपर नीचे। हाँ, ठीक है, जलवल पीना चाहेंगे? ठीक, आगे बढ़े। ऑलराइट, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी रियासत शुरू में पाकिस्तान में शामिल हुई थी, लेकिन एक जनमत संग्रह के बाद वापस भारत में शामिल हो गई? Which of these princely states initially acceded to Pakistan but eventually came back to India after a referendum? Okay? ऑप्शन सुनिए। A, जूनागढ़, B, हैदराबाद, C, जम्मू एंड कश्मीर, D, ट्रेवनकोर।
सर प्लीज कंफर्म कीजिए ऑप्शन ए जूनागढ़। चोर है, सोच लिया। ए जूनागढ़ कह रहे हैं कंफर्म करने को कबीर जी। वेल प्लेड सर, दिस इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए अक्षय आप जीत गए हैं। 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 1,90,870 मतदाताओं ने भारत को मतदान दिया और केवल 91 ने पाकिस्तान को वोट दिया था। क्योंकि उनके जो हेड ऑफ द रूल जो जूनागढ़ के शीर्ष नेतृत्व था वो तो चाहता था मर्ज कर ले, पर जनता चाहती थी भारत में आ जाए। ओह वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए, कहीं ना कहीं आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो भी आप ज्ञान पैदा कर रहे हैं अपने अंदर यूपीएससी पास करने के लिए, वो सब काम आ रहा है। अपने आप को कमजोर कभी मत समझिए। और जितने भी लोग आपको ताने वाने मार रहे थे उनको वो गाने की बोल याद दिलवा दीजिएगा।